अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक सवाल जो कभी आपके दिल में भी आया हो, अगर अल्लाह रहमान है, रहीम है, हर चीज़ माफ़ कर सकता है, तो जहन्नम क्यों बनाई? क्यों एक ऐसी जगह बनाई जहां आग है, दर्द है और चीखें हैं? क्या ये अल्लाह की रहमत के खिलाफ नहीं? नाज़रीन, आज हम इस सवाल का जवाब सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से ढूंढेंगे। ऐसा जवाब जो आपके दिल को मजबूत करेगा, अल्लाह के बारे में आपका नजरिया बदल देगा। हम हमेशा ये सुनते हैं अल्लाह रहमान है, रहीम है, लेकिन कुरान हमें यही सिखाता है अल्लाह अदल करने वाला, यानी सही सही इंसाफ करने वाला है। ज़रा सोचिए, एक इंसान सारी जिंदगी जुल्म करता रहा, लोगों का हक खाता रहा, किसी का घर उजाड़ा, किसी का दिल तोड़ा और फिर बिना तौबा किए मर गया। क्या ये इंसाफ होगा कि उसे वही इनाम मिलेगा जो एक नेक अल्लाह से डरने वाला इंसान पाएगा? जहन्नम का मकसद यही है ताकि अच्छाई और बुराई का फ़र्क हमेशा साफ रहे। जहन्नम का जिक्र सिर्फ सज़ा बताने के लिए नहीं किया गया, बल्कि लोगों को बचाने के लिए किया गया है। जैसे एक माँ अपने बच्चे से कहती है, बेटा आग मत छूना, जल जाओगे। यह डराने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए कहा जाता है। अल्लाह ने कुरान में जहन्नम का बार बार जिक्र किया ताकि इंसान उस रास्ते पे चलना ही छोड़ दे जो उसे वहां ले जाए। यह ऐलान भी रहमत का हिस्सा है। हाँ, अल्लाह सबको माफ़ कर सकता है, लेकिन उसमें अख्तियार दिया ताकि दुनिया में ये साफ हो जाए कि कौन नेकी के रास्ते पर चला और कौन गुनाह में डूबा। अगर जहन्नम न होती तो दुनिया एक बेमानी खेल बन जाती। कोई अल्लाह से डरता नहीं, कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं रखता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हम क़यामत के दिन इंसाफ का पूरा तराजू देखेंगे और किसी पर ज़रा भी जुल्म नहीं किया जाएगा। यानी जहन्नम अल्लाह की रहमत के खिलाफ नहीं, उसके इंसाफ का हिस्सा है, क्योंकि बिना इंसाफ के रहमत अधूरी है। अल्लाह की रहमत का मतलब यह नहीं कि गुनाह करो और कोई हिसाब ना हो। रहमत का मतलब ये है अल्लाह हमें बार बार मौका देता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, रात का दिन के गुनहगार के लिए तौबा का दरवाज़ा खुला रहता है और दिन में रात के गुनहगार के लिए आखिरी सांस तक तौबा का मौका है। लेकिन जिसने यह मौका ठुकरा दिया, उसके लिए जानना एक हकीकत है। कई लोग सोचते हैं कि जाने वाला हमेशा वही रहेगा, लेकिन कुरान कहता है बहुत से लोग सजा पूरी करके जन्नत में चले जाएंगे। हमेशा की सजा सिर्फ उसके लिए है जो कुफर पर मर गए और अल्लाह को जानबूझकर नकारा। जरा सोचिए, अगर एक अदालत में हर अपराधी को जज कह दे कि जाओ माफ किया, तो क्या लोग उसे अच्छा कहेंगे? नहीं, वो नाइंसाफ कहलाएगा। है अल्लाह सबसे बड़ा जज है, उसका इंसाफ बिल्कुल सही है। जहन्नम उस इंसान का हिस्सा है जो गुनहगार बिना तौबा किए मर गया, ताकि कोई कह ना सके अल्लाह ने जुल्म किया। अल्लाह इंसान को सिर्फ डर से या सिर्फ उम्मीद से नहीं चलाता, बल्कि दोनों का बैलेंस देता है। सिर्फ जन्नत का जिक्र होता तो लोग लापरवाह हो जाते, सिर्फ जहन्नम का जिक्र होता तो लोग निराश हो जाते। अल्लाह डर भी देता है और साथ ही जन्नत की खुशखबरी भी सुनाता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, आधा खजूर देकर भी खुद को जहन्नम की आग से बचाओ। मतलब बचना मुश्किल नहीं, बस इंसान में सच्ची कोशिश होनी चाहिए। तौबा में नेकी, हक अदा करना, ये सब हमें जहन्नम से दूर कर देता है। जहन्नम सुनकर डर लगता है, लेकिन ये भी अल्लाह की रहमत का हिस्सा है, क्योंकि अगर जहन्नम न होती तो इंसान अधूरा होता और फिर बिना इंसाफ के रहमत भी अधूरी है। तो नाज़रीन, अल्लाह चाहे तो सबको माफ़ कर सकता है, लेकिन उसने इंसाफ और रहमत दोनों को साथ रखा है। जहाँ सिर्फ आग का नाम नहीं, बल्कि एक सच्चाई है
جو ہمیں گناہ سے روکنے کے لیے بتائی گئی ہے۔ اللہ ہمیں بار بار بلاتا ہے، موقع دیتا ہے، توبہ کا دروازہ آخری سانس تک کھولے رکھتا ہے، بس ہمیں اس دروازے میں داخل ہونا ہے۔ آج سے ابھی سے یہ فیصلہ کر لیں، ہم اس راہ پر چلیں گے جو ہمیں جنت کی طرف لے جائے، نہ کہ جہنم کی طرف۔ ناظرین، اگر یہ بات آپ کے دل تک پہنچی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ آخر میں دعا ہے، رب ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، ہدایت کے راستے پہ چلائے۔ آمین۔